हेलो प्यारे दोस्तों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपको क्लास 10 में वीवीआई है, ये हमेशा हमेशा के लिए पूछता है। अगर तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। हम देखते हैं क्या क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश का प्रवर्तन यानी लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के गो नियम होता है भैया, बता दो नहीं के गो नियम होता है। पहला कह रहा है कि आपका ऑप्शन कि एक होता है, फिर दो, तीन, चार। तो बताइए कौन सा होता है, एक होता है कि दो गो होता है कि तीन गो कि चार गो। तो हमको बता दूं कि आपको प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो मेरे भाई दो नियम होता है। कितने मेरे भाई? दो नियम होता है, ठीक है ना। कह रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता कितना होगा, बता दीजिए। पहला में कह रहा -1D। अरे भाई माइनस में तो होबे नहीं करेगा, ठीक है ना। उसके बाद 1D कह रहा है, तो 1D एगो देखिए 3 बचा, 1D 1.5 पॉइंट में तो आवे नहीं करेगा। 2D बचा, ठीक है ना, 2D बचा, तो 2D भी आपका नहीं होगा, था बचा कौन? 1D, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, 1 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा, 1D होगा। 1 मीटर वाला को 1D, 2 मीटर वाला को 2D, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। भैया मेरे गोलीय दर्पण है, वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर दिया हुआ है मेरे भाई, आर बराबर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा है आपका सब फोकस दूरी, तो फोकस दूरी में संबंध क्या होता है कि एफ बराबर मेरे भाई होता है R/2। R/2, आर का मान कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर है ना। तो 50 दूनी 25, 25 दूनी 50, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। देखिए मिलाइए ऑप्शन में 25 सेंटीमीटर दिया है कि नहीं दिया है। देखिए यहाँ पर दिया है 50 सेंटीमीटर, तब ले भाई वही तो गलती हो गया पहले ही। दूसरा 40 सेंटीमीटर मेरे भाई है, और 40 सेंटीमीटर होवे नहीं करेगा। उसके बाद 2 सेंटीमीटर, तो ये तो भाई ऐसे ही गलत है ना। आपका आंसर कितना आया है, 25 सेंटीमीटर। मारिए 25 में, है ना, 25 सेंटीमीटर मारिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी। भैया मेरे उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, हमेशा क्या होता है, धनात्मक। क्या होता है, धनात्मक। यानी कि जो देखिए प्लस VE होगा कि माइनस VE होगा कि प्लस माइनस होगा कि माइनस, ये देखिए माइनस प्लस कभी भी नहीं होगा, प्लस माइनस कभी भी नहीं होगा। अब माइनस में तो भैया मेरे एकदम नहीं होगा। यानी कि आपका जो VE है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस VE होता है, प्लस VE होता है। यही आपका कई ऑप्शन नंबर सही है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है भैया मेरे, दाढ़ी बनाने में कौन सा, इतना हल्का आता है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा। देखिए दाढ़ी जो हम लोग बनाते हैं ना, हम लोग तो जो के सैलून में बनाते हैं, लेकिन पहले के जो आदमी थे वो दाढ़ी बनाते थे घर पर ही, ठीक है ना। तो कौन सा दर्पण का उपयोग करते थे मेरे भाई, बता दूं कि समतल दर्पण। एक मेरा समतल दर्पण है, ठीक है ना, समतल दर्पण। उसके बाद उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय का तो होगा नहीं भाई मेरे, गोलीय का तो होगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का भी दाढ़ी का उपयोग बनाने में नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का भी नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है ना। दाढ़ी बनाने में होता है अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है ना मेरे भाई। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण डबल दर्पण लिखा गया है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछ रहा है, मैंने कि दोनों में रिलेशन क्या है। फलाना चिलनिया से क्या रिलेशन है, ये फलाना फोकस दूरी फलाना, और चिलनावा क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ आर बराबर का ऑप्शन कह रहा है R/2F। ऑप्शन नंबर ए जो है कि सही है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि R/F/2, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है A/R/2, जो कि सही है, ये भी वो एक संबंध है। और क्वेश्चन नंबर डी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, कहाँ होता है न्यूनतम, कम। न्यूनतम मतलब होता है कम, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो सबसे बता दो मेरे भाई कि सबसे पहले आपको निर्वात में तो होगा नहीं, जल में तो होगा नहीं, ठीक है ना। अब बच्चा आपका वायु और कांच, तो वायु में भी होगा नहीं। सबसे कम कहां पर होता है, कांच में होता है। यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा पदार्थ है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया, कौन सा, बताइए भैया मेरे कि कौन सा पदार्थ से लेंस नहीं बन सकता, बता दो, ठीक है ना। तो क्या कौन सा से नहीं बन सकता है, जल से मेरा भाई बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये भी आपका सही है, कांच से ही बनाया, कांच एकदम बना सकते हैं लेंस, है ना।
प्लास्टिक से भी लेंस बना सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब नेक्स्ट है मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, मिट्टी से लेंस नहीं बना सकते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक मतलब बता देते हैं आपको, को सीधा बोला, काल्पनिक यानी सीधा, ठीक है ना, वास्तविक यानी उल्टा, काल्पनिक यानी सीधा। तो काल्पनिक प्रतिबिंब मेरे भाई कहां से बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब मतलब होता है क्या, सीधा, ठीक है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब माने सीधा, गोलीय नहीं होगा, अवतल नहीं होगा, उत्तल नहीं होगा, ठीक है ना, क्या होगा, सीधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, कौन से दर्पण से हमेशा के लिए छोटे, बड़ा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपको बता दूं, समतल दर्पण नहीं मेरे भाई, गोलीय दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो आपको बता दूं कि समतल दर्पण से नहीं होगा, अवतल दर्पण से नहीं होगा, उत्तल दर्पण से नहीं होगा, ठीक है ना मेरे भाई, गोलीय दर्पण से होता है, ठीक है ना। कौन सा दर्पण से, गोलीय दर्पण से आपका हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। कह रहा है ना कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, वस्तु मतलब ये मार्कर है ना, तो इससे भी प्रतिबिंब छोटा यानी कि आधिया इसका होगा, या इससे भी कम हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, लेकिन वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4D क्षमता वाला, 4D क्षमता वाला अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, आपका ऑप्शन दिया 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई बता दीजिए कि 20 सेंटीमीटर है, होगा नहीं, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 100 में भाग दीजिए 4 से, तो 100 में 4 से भाग दीजिएगा तो 25 को 100 होता है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाकी ये सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे भाई, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता, वस्तु का बड़ा कौन सा दर्पण है जिसके वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है मेरे भैया, बता दीजिए। समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, मेरे भाई बता दीजिए कि कौन से दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो मेरे भाई बता दूं कि जो आपका वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, किसमें बनता है, अवतल दर्पण में। क्यों, क्योंकि इसका दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है। अब बताइए छोटी छोटी दिखाएगा तो दाढ़िया बन जाएगा, नहीं बनेगा, यही चलते अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने में, और इसमें हमेशा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बताइए कितने नियम होते हैं, एक नियम होता है कि 2 कि 3 कि 4, कौन नियम होता है बताइए। पहला में तो एक नियम होता नहीं है इसका, 4 भी नहीं होता, 3 भी नहीं होता, तो बचा मेरा 2 नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है, प्रकाश के परावर्तन का भी नियम 2 ही होता है, और प्रकाश के अपवर्तन का नियम 2 ही होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, समतल दर्पण जो है उसके द्वारा बनता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए बता दें, वास्तविक होता है कि काल्पनिक होता है कि दोनों होता है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई कि जो वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होता है, यहाँ पर टिक लग जाएगा दोनों में, ठीक है ना, दोनों, यहाँ पर 2 सिर्फ लिखा है दोनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब प्रकाश के किरण हवा से कांच में प्रवेश करता है, यानी हवा से, अभी हवा यहाँ पर है और कांच में प्रवेश करवाएंगे तो किधर मुड़ेगा, विलंब से दूर भागेगा कि विलंब की ओर आएगा कि विलंब के समांतर होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, यही आपका ऑप्शन है, ठीक है ना। तो अविलंब से दूर, अविलंब से दूर देखिए आपका एक चित्र बनाते हैं कि ये आपका मान लिया जाए कि कांच है और कांच है, ठीक है ना, ये आपका अविलंब हो गया, ठीक है, आपका क्या हो गया, अविलंब हो गया। तब प्रकाश किरण यहां से आएगा, क्या होगा, आएगा तो अभिलंब थोड़ा सा यहाँ टकरा के अभिलंब की थोड़ा सा और आ जाता है, ठीक है ना, अभिलंब की थोड़ा सा और आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए अविलंब से दूर भागेगा नहीं, ठीक है ना, अविलंब से दूर भागेगा, थोड़ा सा मुड़ जाता है, थोड़ा सा क्या होता है अविलंब की ओर मुड़ जाता है ना। तो अविलंब से दूर तो भागेगा नहीं, ये आपका गलती है, अविलंब की निकट, हाँ अविलंब के निकट की ओर आ जाता है, अविलंब के समांतर नहीं होगा, अब इनमें से कोई नहीं, यानी कि विलंब की निकट आ जाता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट उसका क्या रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी जो आप फोटो खींचते हैं ना कैमरा में, उसका जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो भी कैमरा है, मोबाइल है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, अभिदृश्यक की उत्तल लेंस रहता है कि अवतल लेंस रहता है कि उत्तल लेंस रहता है कि अवतल दर्पण रहता है। तो मेरे भाई मैं बता दूं कि फोटोग्राफी में जो कैमरा होता है उसमें क्या होता है ना कि उत्तल लेंस होता है, क्या होता है मेरे भाई,
उत्तल लेंस होता है। कैमरा में कौन लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस का। याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए। वीवीआई क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं मेरे भाई, वीवीआई हमेशा पूछता है, ठीक है ना। चलिए अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? साइड मिरर मतलब नहीं समझते हैं? जैसे गाड़ी है तो गाड़ी के साइड में जो लगा हुआ शीशा रहता है वही को साइड मिरर बोलते हैं, ठीक है ना। तो बता दूं कि मैं साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, बताइए तो जल्दी। अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है कि प्रिज्म है, बताइए। ठीक है मेरे भाई, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर उत्तल दर्पण सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। म्यू का मान क्या होता है? म्यू का किसी माध्यम में अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आई बटा साइन आर, ठीक है ना। यहाँ पर साइन आर बटा आई, ये तो गलती आपको हो गया। साइन आई बटा साइन आर, यही आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सही है, बाकी ये सब गलत है, ठीक है ना। साइन आई गुना साइन आर कभी पढ़े नहीं किया है हम, और साइन आई प्लस साइन आर ये भी नहीं पढ़े हैं, यानी कि साइन आई बटा साइन आर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया। फोकस दूरी कितना दिया मेरे भाई? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो कैसे निकलेगा? अब तो सूत्र मालूम होगा आपको कि R बराबर 2F होता है। क्या होता है मेरे भाई? R बराबर 2F। तो R का मान निकालना है, F का मान दिया हुआ है, F का मान कितना होता है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो R बराबर 10 दूनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मिले तो इधर 20 सेंटीमीटर तो किधर है? 10 सेंटीमीटर, ये तो नहीं होगा आपका, 20 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब। निर्गत किरण के बारे में समझिए। निर्गत किरण जैसे में ये लंब है, क्या है आपका? अभिलंब या लंब बोलिए, ठीक है ना। अब जब प्रकाश किरण ऊपर से आता है, क्या होता है? प्रकाश किरण आता है, अब परावर्तन होकर तुरंत लौट जाता है, तो इसको लौटने वाला किरण को निर्गत किरण बोलते हैं। कोण बनता है उसको परावर्तन कोण बोलिए या निर्गत कोण बोलिए, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को कौन सा कोण बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? आपतन कोण तो बोलेंगे नहीं, ठीक है ना। आपतन कोण आपतित किरण के बीच बनता है, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच, निर्गत किरण परावर्तित किरण और लंब के बीच बनता है, ठीक है ना। तो परावर्तन कोण हो जाएगा और निर्गत कोण, ए और बी और सी दोनों हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन मतलब समझते एम बराबर, ठीक है ना। अवतल लेंस का v बटा यू, यू बटा v तो नहीं होगा, ये गलत है। यू भी कभी भी नहीं होगा, यू प्लस भी नहीं होगा, बचा कौन आपका? v बटा यू। तो v बटा यू ही सही होता है, v बटा यू यही होता है आपका उत्तल लेंस का आवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो हम लोग छोटे चीज को जूम करके देखते हैं ना, वही में क्या किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस तो भाई उत्तल लेंस नहीं है, यहाँ पर उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है मेरे भाई, ठीक है ना। तो दर्पण का तो कहियो नहीं उपयोग किया जाएगा, ठीक है ना। जब भी किया जाएगा तो लेंस सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। उत्तल लेंस का ही प्रयोग किया जाएगा, तो अवतल लेंस भी नहीं होगा, क्यों? उसका एक कटा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब किसी लेंस द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, मतलब वैसा लेंस जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है, उस लेंस को क्या सा लेंस बोलेंगे? उत्तल लेंस बोलेंगे, अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस, इनमें को कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तब मैं बता दूं मेरे भाई कि वैसा लेंस जो हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं मेरे भाई? उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाश के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश के नियम निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित करता है? बताइए। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, परावर्तन कोण बराबर होता है आपतन कोण के, कि आपतन कोण बराबर होता है विचलन कोण के, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। और इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहिए, और इस तरह से वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में, जल्द ही मिलेंगे मेरे दोस्त, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।